किया। और ये सवाल इससे पहले हमें लगता है चिदम्बरम साहब ने भी उठाया था कि ईडी जिनको की 3 महीने की एक्सटेंशन दी गई थी राजन साहब को, उनको हटाया गया और फिर जब करनैल सिंह आए तो जिस टेक्निकल ऑर्डर पे राजन का कहना था कि बिना एफआईआर के मामला नहीं बनता, फाइल बंद कीजिए, उसी पे करनैल सिंह का ऑर्डर था कि बिना एफआईआर की जरूरत नहीं है। देखिए, ये भी ये तकनीकी मुद्दा है। इसको हम तकनीकी ढंग से समझेंगे। वो मुद्दा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का। और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के सेक्शन 3 के तहत कोई भी कार्यवाही तब की जाती है जब किसी के खिलाफ कोई एफआईआर हो या क्रिमिनल मुकदमा हो। तो राजन कटोच का जो पूर्व ईडी थे, उनका मत ये था कि कोई क्रिमिनल मसला नहीं है, लैक ऑफ एविडेंस है, इसलिए पीएमएलए का मामला नहीं बनता। पर मेरे मुताबिक, क्योंकि मैं इत्तेफाकन पीएमएलए की ही प्रैक्टिस करता हूं, जब चेंज हो गए तो उनकी मत दूसरी हो जाती है। ऐसा नहीं, उन्होंने टेक्निकल सर्कुलर जो दिया उसमें इस बात का जिक्र किया कि इस मामले में एफआईआर की जरूरत नहीं है और ये मामला चूंकि कोर्ट में सुब्रमण्यम स्वामी ले जा चुके हैं, इसीलिए इस मामले को खोला जा सकता है। मैं उसी पर आ रहा हूं। देखिए, तकनीकी रूप से करनैल सिंह का ऑर्डर गलत नहीं है, क्योंकि एक कोर्ट क्रिमिनल मुकदमे का कॉग्निजेंस ले चुकी थी, समनिंग ऑर्डर इशू कर चुकी थी, तो इसलिए एफआईआर की जरूरत नहीं है। पीएमएलए में, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, कहीं भी यह बात नहीं आई है कि एफआईआर होनी चाहिए। उसमें बात आई है कि कोई प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए। तो प्रेडिकेट ऑफेंस यहां चीटिंग, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फैब्रिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वो सब कुछ है। तो अगर मुकदमा कोर्ट में है और कंप्लेंट केस भी है, तो भी एक प्रामा फेसाई केस बनता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। ये इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसका एक राजनीतिक पहलू अगर देखना चाह रहे हैं पूनिया साहब, वो एक दूसरी बात है, मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहूंगा। एक बात में और मैं कहना चाहूंगा, जहां पूनिया साहब ने ये बात कही कि ये एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, ऐसा नहीं है पूनिया साहब। 60 लाख रुपए महीने का कॉमर्शियल रेंट कांग्रेस यंग इंडिया कंपनी को आ रहा था। तो ये नॉन प्रॉफिट कंपनी 60 लाख रुपए महीना नहीं कमाती है। जो उसका उद्देश्य था उस जमीन का, उस बिल्डिंग्स का, वो ये था कि पब्लिशिंग हाउस है। अच्छा, ये बताइए, हम उनसे उनके पास जाएं। हेराल्ड हाउस में पासपोर्ट ऑफिस चल रहा है जी, वो किराए पर होगा जी। मैं बताना चाहता हूँ, वो पैसा आप कह रहे हैं यंग इंडिया के पास, यंग इंडिया के पास आ रहा है। जो नेहरू मंजिल है लखनऊ में, उसमें अस्पताल तो चल ही रहा है, उसमें टीन टप्पर में चाय दुकान भी चल रही है, गुटखा भी बेचा जा रहा है, सब चीज है, साइकिल स्टैंड भी है, मोटरसाइकिल स्टैंड भी है, सब चीजें हैं। वो पैसा भी यंग इंडिया को जा रहा होगा जी, है बिल्कुल जा रहा होगा। पुनिया साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है उसमें स्पष्ट लिखा है उसके प्रमोटर या मैनेजमेंट कमेटी के शेयर होल्डर या मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य, वो कोई उसमें से एक नया पैसा नहीं ले सकते। जो कंपनी है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके हिसाब से कंपनी में पैसा रहेगा, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता। नॉन प्रॉफिट कंपनी का मैं इसीलिए उल्लेख किया, जो आरोप लग रहा है कि सोनिया जी, राहुल जी और जो भी लोग हैं वो अपने फायदे के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए ये सब पूरा कर रहे हैं, ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है, गलत है। मैंने इस बात को स्पष्ट किया। इस बीच में जानकारी दे दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने बेल का विरोध किया है, जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का उन्होंने विरोध किया है कि जमानत नहीं मिलनी चाहिए, इस बात का जिक्र किया उन्होंने। स्वामी ने बेल का विरोध किया है, जो जानकारी आ रही है। सुब्रमण्यम स्वामी इस पक्ष में नहीं है कि उनका ये सोनिया गांधी को बेल मिल गई है, ये जानकारी आ रही है, यानी सोनिया गांधी को जमानत मिल गई है। और इस बात का जिक्र था कि उनकी जमानत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह लेंगे, इसलिए वो अदालत पहुंचे थे और अदालत में मौजूद थे। तो सोनिया गांधी की जमानत के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी की जमानत के लिए, राहुल गांधी को भी जमानत मिल गई है। राहुल गांधी की जमानत के लिए अहमद पटेल वहां पर पहुंचे थे। हर का एक एक जमानतदार है वहां पर जो पहुंचा है, उसमें हर किसी का नाम था। उसमें इस बात का जिक्र था कि अजय माकन लेंगे, सुमन दुबे का, इसी तरीके से मोतीलाल वोरा के कौन लेंगे, ये सारी चीजें एक एक करके आएंगी सामने में। लेकिन जमानत मिल गई है, इसका मतलब बहुत साफ है कि अब जमानत जब मिल गई है तो जेल की स्थिति खत्म, दूसरी स्थिति शुरू होती है कि अब सुनवाई किस रूप में होगी। क्या देखिए, अब प्री चार्ज एविडेंसेस होंगे और प्री चार्ज एविडेंस के बाद 50-50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है सोनिया और गांधी को जी। जमानत के बाद अब प्री चार्ज एविडेंस होंगे, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन का प्रोसेस होगा, उसके बाद चार्ज फ्रेम होगा, फिर आफ्टर चार्ज एविडेंस होगा। तो अब ये सालों साल की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है कोर्ट में। फखरुद्दीन साहब जी,
लंबा चलेगा, इनसे भी। इसका मतलब है कि एक प्रोसेस अभी सिर्फ शुरू हुआ है और एक सुनवाई का प्रोसेस चलेगा। जी हाँ, अभी कागजात वगैरह अगर इनको कुछ पूछेंगे वो कि आपको कुछ कागजात मिल गए हैं, नहीं मिल रहे हैं, ऑफिशियली पूरा जो बयानात हुए हैं चारों गवाहों के, वो सब कागजात इनको आज दिए जाएंगे। जी संबित पात्रा जी बोलें। देखिए, मैं यही कह रहा था, जो आपने सवाल उठाया ईडी का जी, और जो सवाल उठाया पुनिया जी ने कि ये तो नॉन प्रॉफिट कंपनी नहीं थी, इसका प्रॉफिट किसी को नहीं जा रहा था, इन दोनों पे मैं आंसर करना चाहता हूं। एक बात स्पष्ट रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये जो भी वर्डिक्ट आया है सुप्रीम कोर्ट का, आई मीन हाई कोर्ट का, इसमें ईडी का कोई रोल ही नहीं है। ईडी का एक भी कोई नोटिस ना तो सोनिया गांधी जी को, ना तो यंग इंडिया को, ना राहुल गांधी जी को, ना एजेएल को गया है, कोई नोटिस ही नहीं गया है जब इनको, तो ईडी का रोल इसमें अभी कुछ नहीं है। ये जो भी वर्डिक्ट आया है ये कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, इसलिए ईडी क्या कर रही थी इस पर ज्यादा डिस्कशन करने की। लेकिन इस पर तो प्रतिक्रिया दे दीजिए कि इस नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत मिल गई सोनिया गांधी और राहुल गांधी को। देखिए, ये पूरे कोर्ट केस में जमानत मिल सकती है, मगर याद रखिए जिस प्रकार उनके क्रेडिबिलिटी का जमानत जब्त हुआ है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस कोर्ट परिसर में है, ये छोटी बात नहीं है। ये इंडिपेंडेंट इंडिया के, फिर उसी पे आ गए क्रेडिबिलिटी पर। अब तो क्रेडिबिलिटी की तो कहानी है पुण्य साहब, इसीलिए तो बोल रहे हैं आपको। जब इससे पहले हमारी बहस में किसी ने पुच्छल तारा कहा, किसी पत्रकार ने, किसी ने सुब्रमण्यम स्वामी के खिलाफ मामलों की फेरिस्त बताई, तो आप आ गए कि नहीं कोई भी याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता नागरिक हो सकता है। वहां आप क्रेडिबिलिटी की बात नहीं कर रहे थे। तो हर चीज एक तरीके से हम लोग देखें, या तो और ये कोर्ट से बाहर आते हुए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल गांधी बाहर आ रहे हैं, सोनिया गांधी बाहर आ रही हैं। ये कोर्ट से बाहर आने की तस्वीरें, उनके पीछे अश्वनी कुमार वह भी नजर आ रहे हैं जो कि वकील के तौर पे वहां मौजूद थे। उनके पीछे गुलाम नबी आजाद वह भी कोर्ट से उतर रहे हैं। ये एक तस्वीर तुरंत जाने की, तुरंत आने की, यानी तुरंत जमा। इसके बाद यानी वकीलों की बहस शुरू होगी और वकील बहस शुरू करेंगे। वो भी नहीं शुरू करेंगे क्या? द प्रोसेस इज ओवर नाउ। प्रोसेस खत्म हो गया। आज का प्रोसेस आज समाप्त हो गया, यानी 5 मिनट से भी कम का वक्त लगा। जी जी, क्योंकि एक समनिंग केस था, ये एक समनिंग केस था। जी रीमा बताइए। प्रसूल जी, देखिए हमारी आंखों के सामने इस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी पूरे एसपीजी के साथ बाहर की तरफ जा रहे हैं। कोर्ट से निकल चुके हैं और उनकी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत थी, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी गाड़ी से नहीं आए हैं और पैदल वॉक करके वो कोर्ट से बाहर निकल गए हैं। तमाम जो वकील हैं उनके साथ कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंह भी, वो भी सब उनके साथ है। अहमद पटेल इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही है। मुमकिन है कि अभी मीडिया से ये लोग बाहर जाकर बात करें। मनमोहन सिंह अपनी गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकले हैं, लेकिन ये पूरा जो काफिला है सोनिया गांधी की अगुवाई में जितने भी तमाम नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब यहाँ से वॉक करते हुए जा रहे हैं। और इस वक्त मीरा कुमार, शीला दीक्षित, कुमारी शैलजा, ये तमाम जो लीडर्स हैं वो सब सोनिया गांधी की अगुवाई में बाहर निकल रहे हैं। और जाहिर है कि 50 लोग बाहर निकले हैं। रीमा जरा सा रोकते हैं, अंजना वहीं पर चुकी मौजूद है। अंजना बताइए क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको। बताएं, यहाँ पर बिल्कुल हमारे सामने से सभी निकल के गए हैं। सोनिया गांधी यहाँ पर, अगर योगिंदर आपको दिखा पा रहे हो, गाड़ी में बैठ रही हैं। जबरदस्त अफरा तफरी है। कपिल सिब्बल उनके साथ है। सभी लोग अब एक एक करके, क्योंकि गाड़ी तक बाहर उन्हें पैदल ही आना था और इसीलिए ये देखिए कपिल सिब्बल भी, मतलब जिस तरह के हालात यहाँ पर है, राजीव शुक्ला जी और कपिल सिब्बल जी भी यहाँ से निकलते हुए, जबरदस्त यहाँ पर जमावड़ा है लोगों का, इसीलिए बहुत मुश्किल हो रही है। सोनिया गांधी फिलहाल अपनी गाड़ी में निकल गए हैं। अभिषेक मनु सिंह भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम जो वकील हैं, ये नज़ारा अगर आप देख पा रहे हो तो अब मुमकिन है कि वो पत्रकारों को यहाँ पर ब्रीफ करेंगे और जानकारी देंगे। सिंघवी साहब, राजीव जी वो आगे की तरफ बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी शायद किस तरह से मीडिया को जानकारी देनी है। बाहर तक वो छोड़ने के लिए आए थे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसी हिस्से से अभी निकले हैं अपनी गाड़ी में बैठकर। यहाँ बाहर में, क्योंकि उनकी गाड़ी पार्क करके रखी गई थी, यहाँ पर बैठकर वो निकले हैं। उससे पहले जो तस्वीर थी ब्लैक BMW में, वो मनमोहन सिंह निकले थे। यानी 5-10 मिनट का ये काम था। सर वहाँ पॉसिबल नहीं है। सर आप तो बैठ जाइए, आप तो VIP चले गए ना, आप तो बैठ जाइए सर। VIP चले गए सर, धक्का मुक्का ले लो, हम मना नहीं कर नहीं, बेसिकली आप लोग को को संबोधित करेंगे। जो समन्स जारी हुए थे उसके अनुसार सभी लोग जज साहब के पास पेश हुए और हमने बेल की एप्लीकेशन मूव की, याचिका मूव की, और उस पर जज साहब ने बेल दे दिया है
और कोई कंडीशन नहीं लगा। बहस हुई थी कि एक पासपोर्ट पे कोई कंडीशन लगानी चाहिए, इनको बाहर नहीं जाना चाहिए। ये डॉक्टर स्वामी ने बहस की थी, लेकिन वो बहस जज साहब ने नहीं मानी और एक श्योरिटी पे, हर एक एप्लीकेंट की एक श्योरिटी पे बेल पे रिहाई किया है जज साहब ने। और अगली डेट जो लगी है वो 20 फरवरी 2 बजे अगली कार्रवाई होगी। We moved an application before the court on behalf of all the accused for grant of bail. The court was kind enough to grant bail without conditions, except for furnishing security in the sum of 50,000 rupees on behalf of each of the accused, which sureties were furnished. Dr. Swami urged the court that some conditions should be imposed on the travel of the accused out of India. The court declined that request and without conditions allowed us bail, and further fixed the next date of hearing of 20th February at 2 o'clock in the afternoon, when further proceedings will go on. We will appear on the 20th. That's about it. 20 को अपीयर होंगे। सिंघवी साहब हम कल से बोल रहे थे आपको कि इसमें बिना मतलब का हाइप और हुपला करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि कानून में न्यायालय की तरफ सम्मान दिखाते हुए हमने कहा था, हम आज समन्स के जरिए वहां पेश हुए। ये दुर्भाग्य की बात है कि डॉक्टर स्वामी ने इंसिस्ट किया कि ऐसे व्यक्ति जिनके जड़ इस समाज में हैं और जिनके बारे में कोई भी आरोप नहीं है, उनके लिए भी पासपोर्ट कंडीशन लगाई जाए, यानी विदेश ट्रैवल या ट्रैवल के विषय में प्रतिबंध लगाया जाए। कोर्ट में इस मुद्दे पे दलील हुई और कोर्ट ने उनकी इस मांग को खारिज किया और हमारी बेल एप्लीकेशन बिना किसी कंडीशन के अलाउ की। इसके आधार पे आज सब लोगों को बेल मिल गई है, सिवाय एक अभियुक्त नंबर 6 सैम पित्रोदा, जिनके कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई कान में खराबी है, वो बाद में आएंगे, पेश होंगे। उनको एग्जेम्पशन दे दिया है जज ने, माननीय जज ने। लेकिन आज की तारीख में अनकंडीशनल बेल सबको है और 20 तारीख फरवरी को पेश होंगे। हमने कोई भी एग्जेम्पशन मूव नहीं की है अभी, और जो बेल मांगी थी वो मिल गई है। लेट मी मेक इट क्लियर, आई हैव बीन सेइंग सिंस यस्टरडे दैट ऑल दिस हाइप एंड हुपला was unnecessary by the press. In deference and great respect to the court, we all appeared through रहमत पटेल राहुल गांधी के पूरा प्रोसीजर जिसने था सिक्योरिटीज वो उन्होंने ली, और इसके बाद जो है उन्होंने सारी चीजों को देखते हुए दोनों पक्ष को सुनने के बाद जमानत दे दी और 11 फरवरी की डेट लगा दी। पहले कहा गया था कि तमाशा नहीं होगा, लेकिन आप लोग सब पहुंच ही गए। फिर तमाशा नहीं, बहुत कम लोग आए यहाँ पे, बाकी लोग तो ऐसी थी, मगर सब लोग आते तो बहुत भीड़ होती। नहीं, कोर्ट का सम्मान रखते हुए कोर्ट के अंदर बहुत चुनिंदा लोग ही गए। सुब्रमण्यम स्वामी के तेवर उन्होंने कहा कि देश से जा सकते हैं बाहर, और ये सब कह रहे थे वो। नहीं, ये सब बातें तो जानते हो कह रहे हैं, एकदम गलत है। ये जो परिवार जो है देश के लिए मरा, देश के लिए बलिदान दिया, वो कहाँ जाने वाला। शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। राजीव शुक्ला जी थे जो कि कोर्ट परिसर में उस वक्त मौजूद थे, और उनका कहना था कि तय प्रक्रिया से ही जो पहले से तय किया गया था उसी अंदाज में कोर्ट के अंदर बहुत ही आसानी से एक तरह से ये मामला निपट गया और निजी मुचलके पर बेल भी मिल गई। कोई बंदिश नहीं लगाई गई है और 20 फरवरी को अगली सुनवाई होगी। निजी मुजलके पर सबको जमानत मिली है, और ये सारे मैसेज हैं कि किस तरीके से इसको हाई प्रोफाइल जो बनाया गया। जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा था कि क्या आज सुनवाई के दौरान में कुछ होगा, लेकिन सिर्फ इतना भर कि आज जमानत मुक्त किया गया, यानी 20 फरवरी को भी मौजूदगी इनकी हो या ना हो, इन सब के बीच वकीलों की अब दलीलों के आसरे और उनके जरिए जो एक्सेप्शन माना जाएगा उसके तहत अदालत कार्रवाई करेगी। लेकिन आज सिर्फ इतना ही हुआ, और ये तस्वीरें देखिए जिस रूप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी पहुंचे, फिर उसके बाद वहां से निकले, बहुत कम वक्त लगा और तुरंत ही जमानत याचिका जो आगे बढ़ाई गई उस पर अदालत ने अपनी सहमति जता दी। और ये एक स्थिति है। क्या प्रतिक्रिया है संबित पात्रा जी? देखिए, मैं जो सुबह से देख रहा हूं और जिस प्रकार से चर्चा चल रही है, मैं तो कहूंगा ये सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन है। करप्शन करते हुए सोनिया जी और राहुल जी पकड़े गए हैं और कोर्ट ने उनको समन किया है। एक कोर्ट के समन को लेकर वो ऊंचे कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने भी उनको कहा कि ये क्रिमिनल इंटेंट है, आप आके कोर्ट के सामने प्रस्तुत होइए। उसमें जिस प्रकार से नारेबाजी, उसमें जिस प्रकार से एक रैली के रूप में जाके कोर्ट में पहुंचना और ये कहना कि देखिए तो बड़ा साधारण था, इसमें कुछ नहीं है,
इसको अगर फ्रेज किया जाए तो सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, और इसके ऊपर पार्टी के बुनियाद को खड़ा करना। याद रखिए पुण्य जी, अगर पार्टी का बुनियाद करप्शन से रिवाइवल की कोशिश करता है तो पार्टी कभी 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती है। ये हिंदुस्तान की राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि हिंदुस्तान की एक महत्वपूर्ण पार्टी जी, हम इसको कानूनी तौर पर देखें या पॉलिटिकल नजरिए से देखें। आपने कहा सेलिब्रेशन ऑफ करप्शन, तो हमको ये लग रहा है कि 20 तारीख को जो जुवेलाइन छूटेगा तो उसमें क्या कहा जाएगा? सेलिब्रेशन ऑफ रेपिस्ट। कानून अपनी जगह अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। नहीं, आप समझ नहीं रहे हैं सर। मैंने जो कहा आप समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि इससे बड़ा स्केदिंग अटैक क्या हो सकता है कि दोनों सोनिया जी और राहुल जी को कोर्ट में बतौर विटनेस प्रस्तुत होना पड़ा। ये एक बिगिनिंग ऑफ द ट्रायल है, ये कोई ट्रायल का अंत नहीं है। नहीं, ये और जहां सोनिया जी का कहना था कि मैं इंदिरा गांधी की बहू हूं, वहां आज सोनिया गांधी जी को सड़क पे उतर के चलना पड़ा एक आम आदमी के रूप में। जो गांधी परिवार कभी कोर्ट में प्रस्तुत होने से अपने आप को ये मानती थी कि ये हमारे खिलाफ है, यहाँ पूरा पैनल बैठा हुआ है जो ये सोच रहा है बार बार। हमको भी जहन में आ रहा है कि पिछले हफ्ते ही वेंकैया नायडू पार्लियामेंट में जब भाषण दे रहे थे, तो जब ये जिक्र आया कि सोनिया राहुल के खिलाफ नेशनल हेराल्ड का मामला है, तो वेंकैया नायडू ने कहा कि अरे कांग्रेस सत्ता में थी तो उन्होंने क्या किया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी को थाने में जाना पड़ा, जेल जाना पड़ गया अमित शाह जी को, ये जिक्र हो रहा था। तो इसको किस रूप में हम लोग देखें? देश के सामने मुश्किल तो ये है कि एक पत्थर उठाइए तो 1000 अपराधी मिल रहे हैं। मुश्किल इस देश की ये हो गई है, और उसके बीच में अब हमको कहीं जुडिशियल एस्पेक्ट को और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव को कहीं अलग देखना होगा, या दोनों का घालमेल कर दिया जाए परसेप्शन के लिहाज से। हमको ये समझना होगा अब, क्योंकि जब कानून अपना काम कर रहा है। और अभी इस केस में जजमेंट नहीं आया है। आप ये कैसे, मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में मेरी एक जिज्ञासा है कि जब तक किसी पर अभियोग लगा है, अभियोग जारी है, उस पर सुनवाई चल रही है, पहला दिन था, आज जमानत मिली है, आप करप्शन का सेलिब्रेशन कैसे इसको संज्ञा देंगे जब तक कि केस की सुनवाई ना हो जाए और वो करप्ट साबित ना हो जाए? जैसे तड़ी पार कहा गया अमित शाह जी को, आपकी पार्टी प्रेसिडेंट, क्या उनको कोई खूनी कहेगा आज की तारीख में? बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि उन पर जो केसेस थे उन केसेस में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया। मेरा यह कहना है कि आप कंक्लूड जो कर रहे हैं, जो जिस तरह आप पार्टीजन व्यू से कर रहे हैं, वो बीजेपी के भी फायदे में नहीं है। और ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन है। एक सेकंड सर, ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्फ्रंटेशन है। आपका जनादेश 2014 का बेमिसाल है, गवर्नेंस के लिए है, लेकिन आप अपने विरोधियों को, अपने प्रतिपक्षियों को, अपने से असहमत लोगों को ध्वस्त करने में आमादा हैं। ऐसा लगता है कि शाहरुख खान से लेकर समंदर तक जिसे आप पाएंगे ध्वस्त कर देंगे और सिर्फ अपने को साबित करेंगे कि आप सही हैं। मुझे लगता है ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी पॉलिटिकल ट्रेजेडी साबित हो रही है। कोई असहमत व्यक्ति आपके पक्ष में खड़ा नहीं हो पा रहा है, यहां तक कि आपकी पार्टी के अंदर भी आवाजें उठ रही हैं। ये इस पर आप लोगों को सोचने की जरूरत है। जी संबित जी, हम संबित जी आप जवाब दें उससे पहले एक जानकारी खाली दर्शकों को हम दे देते हैं। ये 24 अकबर रोड में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पर तमाम माइक लगे हुए हैं और इंतजार हो रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जैसे ही यहां पर पहुंचेंगे वो यहां पर संबोधित करेंगे। चूंकि यहां पर सुबह से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं, नेताओं, कांग्रेस के सांसद जो भी हैं, सब 24 अकबर रोड में पहुंचे थे और उसके बाद लगातार सिलसिला जो बढ़ रहा था देश के अलग अलग हिस्सों में, जाहिर है इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत। जी मैं उत्तर दे सकता हूं? हाँ बोल दीजिए। हाँ पुण्य जी, देखिए अभी मैं बड़े ध्यान से उर्मिलेश जी को सुना और बड़ा आश्चर्य लगा। उर्मिलेश जी ने इस पूरे प्रक्रिया से जो निष्कर्ष निकाला, वो निष्कर्ष निकाला कि बीजेपी का ये पॉलिटिकल ट्रेजेडी है कि हम अपने प्रतिद्वंदियों पे कॉन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। मुझे बताइए, कांग्रेस पकड़ी जा रही है, कांग्रेस को कोर्ट बुला रहा है, बीजेपी नहीं बुला रही है, और ये पॉलिटिकल ट्रेजेडी बीजेपी का है या ये पॉलिटिकल ट्रेजेडी कांग्रेस पार्टी का है? जरा सोचिए, हम आखिरकार एक इतना बड़ा वर्ग क्यों है जो गांधी परिवार और कांग्रेस के प्रति इतना सिंपैथेटिक होना चाहता है? आज कांग्रेस पकड़ी गई है जनाब। अगर कोर्ट ने बुलाया है, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पेशी देने नहीं आए थे, कोर्ट के फरमान पे, दो कोर्ट के फरमान पे वो आए थे। हम इस केस पर कहीं नहीं रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल रहा था, मैं कंप्लीट करना है, मैं कंप्लीट कर लूं सर। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आप मुझे पूरा सुन ले, उसके बाद आप बताएंगे तो मैं जरूर सुनूंगा सर। मैं आपके समय नहीं बोल रहा था। सर एक चीज जोड़ दीजिए, आपके संसद के भीतर बैठे हुए कितने सांसद हैं
जो अदालत में गए हैं आपराधिक मामलों को लेकर, इसकी जानकारी है आपको? हवाला कार्ड सर मुझे तो ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है पुण्य जी, दुख के साथ हवाला में पैसा लिया, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। देखिए मैं मार्गदर्शक हैं संबित जी, अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी। एक मिनट, 2 बजे 20 फरवरी 2 बजे अगली कार्रवाई होगी। We moved an application before the court on behalf of all the accused for grant of bail. The court was kind enough to grant bail without conditions, except for furnishing security in the sum of 50,000 rupees on behalf of each of the accused, which sureties were furnished. Dr. Swamy urged the court that some conditions should be imposed on the... कपिल सिब्बल साहब ये बोल रहे थे। जी संबित जी अपनी बात कहिए, क्योंकि इसके बाद 24 अकबर रोड भी चलेंगे, आप बोल दें। देखिए पुण्य जी, मैं बड़े आदर के साथ ये कहूंगा, अभी मैं देख रहा था जिस प्रकार सभी लोग मेरे पे चढ़ाई कर रहे हैं, ये आप चढ़ाई उन पे करिए जिनके नेता को आज बुलाया गया है। और मैं बता रहा नहीं, मैं प्लीज इसको अन्यथा, मैं किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं साहब, सुन लीजिए, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं और किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इन जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं साहब। मैं इतना कह रहा हूं, आज एक पार्टी के अध्यक्षा और वाइस प्रेसिडेंट को करप्शन के मामले में बुलाया गया। उर्मिलेश जी ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं करप्शन है, अभी तो केस चलेगा, बिल्कुल ठीक बात है, मगर यहां गौड़ साहब बैठे, पूछिए, कोर्ट ने एक बड़ी बात कही है, कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल इंटेंट तो है ही, मगर किस प्रकार का आपराधिक साजिश है ये भविष्य बताएगा। मगर ऑब्जर्वेशन और जजमेंट में अंतर होता है। सुनिए, ऑब्जर्वेशन, देखिए सर प्लीज, आप लोगों के बीच में मैं नहीं बोलता हूं, ऐसे चढ़ाई मत करिए, मैं कंप्लीट कर लूं, आप फिर चढ़ाई करिएगा। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऑब्जर्वेशन में कोर्ट, गौड़ साहब समझा देंगे, कोर्ट ने कह दिया है कि आपराधिक साजिश तो है, इसमें कोई पसोपेश नहीं है। किस प्रकार का आपराधिक साजिश है ये अभी नेसेंट स्टेज में है, अभी बताना उचित नहीं होगा, ये समय बताएगा। देखिए उसमें भी ऐसे बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल ट्रेजेडी बीजेपी का रेफर किया है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। जी गौर साहब बताया जाए। देखिए आपराधिक इंटेंट है, फ्रॉडुलेंट फ्लेवर फर्वर है, ये बात सब हाईकोर्ट ने कहा और तभी समनिंग हुआ उनका, और उसी समनिंग के करप्शन शब्द नहीं है ना। नहीं, देखिए करप्शन शब्द नहीं है, और करप्शन शब्द का अगर आप पिक्यूलियर मीनिंग लेना चाहेंगे वो तो नहीं है, पर ओवरऑल फ्रॉडुलेंट अगर आप कहेंगे तो फ्रॉडुलेंट शब्द वहां मौजूद है। पैरा 37, 38, 39 में तीनों जगह कोर्ट ने बड़े अच्छे से जम के धुलाई की है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस, और कोर्ट ने स्पेसिफिकली ऑब्जर्व किया है कि कांग्रेस, एजेएल और यंग इंडिया, इनको चलाने वाले लोग एक ही थे, और यही लोगों ने मिलके जो किया है वो फ्रॉडुलेंट फ्लेवर रखता है और क्रिमिनल इंटेंट है, ये बात बहुत क्लियर है। पर इसके साथ साथ कोर्ट ने कहा है कि बहुत नेसेंट स्टेज है, इस पर कौन सा मुकदमा बनना चाहिए, चीटिंग का बनना चाहिए, क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन बनना चाहिए, या कोई और मुकदमा बनना चाहिए, ये ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगी एट द कल्मिनेशन ऑफ ट्रायल। अभी बहुत नेसेंट स्टेज है। अब जो हुआ, जमानत जब मिल गई और आज जो बात हुई, निकल कर आई अदालत से, वो मैसेज क्या कहता है? वो मैसेज बड़ा सिंपल है साहब, ये कोर्ट की तकनीकी बात है कि कोई भी एक्यूज कंप्लेंट के जवाब में जाएगा, अपनी हाजिरी लगाएगा, कहेगा साहब मैं हाजिर हूं, आप मुझे बेल दे दीजिए, जब तक ट्रायल नहीं होता। कोर्ट ने सुना, समझा, देखा, परखा कि ये ये लोग हैं, भाग नहीं सकते हैं, कोर्ट के प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, कोर्ट की डायरेक्शन को मानते हुए आ गए हैं। अब कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, अब प्रोसेस शुरू होगा, क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस शुरू होगा। आज की तारीख में उन्हें कन्विक्ट का दर्जा दे देना भी मुझे लगता है कि शायद बहुत प्रीमेच्योर। यही बात हम लोग कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। अब जस्टिस फखरुद्दीन साहब, अब इसको एक बड़े कैनवास में ले जाइए, आपने तो बहुत सारे फैसले दिए होंगे। अब सवाल यह है कि जितने भी पॉलिटिशियंस, देखिए वोरा कमेटी की रिपोर्ट जब आई थी तो बताया गया था कि किस तरीके से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रही है। अच्छा जरा रोक रहे, चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस भाषण दे रहे थे कि बेल नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, क्या हुआ? आंखें में चूहे जैसे आए। सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि कह रहे थे कि बेल नहीं लेंगे, बेल ले ली। बहरहाल हम इस बात पे आ रहे हैं कि जब इस बात का जिक्र हुआ कि अपराधियों का राजनीति में आके आश्रय लेना बन रहा है, 93 की बात है जिस समय ये वोरा कमेटी की रिपोर्ट आती है, लेकिन हमारा सवाल है मौजूदा वक्त में क्या करप्शन और क्रिमिनल दोनों राजनीति के जरिए जब अदालत तक पहुंचते हैं, और इस तरीके से अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी पहुंचे हैं, तो ये पॉलिटिकली कद बढ़ा दे रहा है
मुश्किल ये हो रही है। और ये आप इसको आइडियली जो भी कह दीजिए, लेकिन ये कद बढ़ा दे रहा है, इसका क्या मैसेज? दो बातें हो गई। एक तो ये है, इनको न्यायालय के सम्मान का पूरा दर्जा हासिल हो गया। देखिए, इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी, इसमें तो स्ट्रेटजी चल रही थी दोनों तरफ से। कंप्लेनेंट आए, कंप्लेनेंट ने अपनी बात कही, उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया। तो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में एक तरफ से कार्रवाई नहीं है, विचार किया कोर्ट ने, और नेचुरली जिनके ऑब्जेक्शंस में कोई ऐसा नहीं था। नहीं, संबित जी ने जो जिक्र किया, हम उसी जिक्र को आपसे जरा समझना चाह रहे हैं। नहीं साहब, मैं वो बिल्कुल नहीं चाहता। हम ये कह रहे हैं कि संयोग से भारतीय राजनीति की विडंबना ये है कि जो अपराधी हो रहा है वो राजनीतिक कद बढ़ रहा है। ये कह रहे हैं कि देखिए, उनका वो राजनीतिक करार दिए गए, अपराधी करार दिए गए, हम बोले मान लें अपराधी ही करार दिए, लेकिन पॉलिटिकल कद बढ़ जा रहा है देश में और सत्ता उनके हाथ में आ रही है। देखिए, एक बात है, एक तो ये कहने का एक आपका ढंग है, बहुत ठीक है, लेकिन दूसरा ये है कि बड़े से बड़ा आदमी भी कानून की नज़र में आज बराबर है और कटघरे में खड़ा हो गया। ये न्याय की जीत है सब। और अब अभी इवन जो हाईकोर्ट का आदेश था, उसमें कोई पक्का ये नहीं आया कि ये है। उन्होंने कहा भाई या तो मिसअप्रोप्रिएशन होगा, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा, या 420 होगा, ये सब वो न्यायालय जाने। हम तो इसको और बड़े कैनवास में देखना चाह रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये न्यायालय के लिए गवर्नमेंट ने पहली बार कहा कि जो जजेस चुने जाएंगे उसमें भी अब पॉलिटिकल पार्टीज या सरकार का योगदान होना चाहिए। कोलेजियम का विरोध हो गया। हम एक नई स्थिति देख रहे हैं देश के भीतर। इसीलिए उर्मिलेश जी ने जो जिक्र शुरुआत में किया था, पॉलिटिकल पावर ही सब कुछ होते जा रहा है। ये क्या मैसेज? देखिए, न्यायालय ने रूल मेकिंग पावर तो प्रेसिडेंट को है, इसलिए वो उन्होंने कह दिया, लेकिन वो सब में हर तरफ से बांध दिया। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, बहुत ही मुश्किल था ये फैसला। ये एक जुडिशरी का सम्मान है, इम्पार्शियल जुडिशरी, जिसमें ठीक है पॉलिटिशियंस, और दोनों पॉलिटिशियंस एक थे उसमें, इसके उस पार्शियलिटी को एक करने में तमाम पॉलिटिशियंस एक, दोनों क्या सबके सब एक थे। हमें देखना है दूसरी तरफ से भी मैसेज क्या आता है, चूंकि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। लेकिन संबित जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जहां तक जुडिशियरी में सरकार की भागीदारी की बात आप जो कह रहे थे, मैं दो चीजें याद दिला दूं। एक तो नंबर 1, जो कमिटेड जुडिशियरी का जमाना रहा था, वो जमाना इंदिरा जी का रहा था। और ये टर्म तो जितने हमारे वरिष्ठ पत्रकार बंधु बैठे हैं, मेरे बड़े हैं, वो ज्यादा जानते हैं और ज्यादा उस पर उजागर कर सकते हैं। और जहां तक एनजेएसी का मामला था, एनजेएसी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल एकेडमिक डिबेट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल एकेडमिक डिबेट है, इसमें कोर्ट और सरकार, और उसमें कांग्रेस पार्टी भी समर्थक थी। कांग्रेस पार्टी ने भी 100% वोट दिया था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर वोट दिया था। तो स्वाभाविक रूप से वो एक एकेडमिक डिबेट है, उसको हम इस प्रकार ना लाएं। इसमें याद दिला दूं मैं आपको, नहीं एक बड़ी बात याद दिला दूं, मुश्किल क्या हो गई है, नहीं बड़ी बात याद दिला दूं सिर्फ यही नहीं है मसला, मुश्किल क्या है, हाई कोर्ट का लीजिए ना, आप नहीं जवाब लेंगे। मुश्किल क्या हो गई है, चुनी हुई सरकार राज्यसभा तक को खारिज करने आ रही है। वो कह रही है इसकी भी जरूरत नहीं है। अरुण जेटली साहब ने इसका जिक्र किया था। हम बोले मुश्किल क्या हो रही है कि सत्ता मिली है तो सब कुछ हम तय करें और कॉन्स्टिट्यूशन को भी नए तरीके से आपको समझना पड़ेगा। जो आपने कहा ना, अरुण जेटली साहब राज्यसभा को खारिज करने आए हैं, वो खारिज करने नहीं जा रहे थे। आपको समझना होगा वो क्या कह रहे थे। वो सैलिसबरी एडिशन प्रिंसिपल है, पूरे विश्व में सैलिसबरी एडिशन प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। क्या है ये प्रिंसिपल? अभी 4 हफ्ते पहले देखिए इटली ने कर दिया, यूके में ये शुरू से चल के आ रहा है। राज्यसभा का जो संबित जी एक जानकारी आपको दे दें, आप इटली की जानकारी दीजिएगा, उसके बाद ब्रिटेन की जानकारी दीजिएगा, हाउस ऑफ लॉर्ड की जानकारी नहीं, लेकिन आप बताइए दुनिया के किस देश में? सर आपने एक सवाल पूछा, मैं जवाब दे दूं। सर उसमें हम कुछ ऐड कर दे रहे हैं, मगर प्लीज मुझे बताने तो दीजिए क्या। नहीं, हम बताने नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कुछ ऐड कर दें, तब आप पूरा बताएं। ठीक है, प्लीज। हम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं दुनिया के किस देश में, बताइए। आपका फाइनेंस मिनिस्टर राज्यसभा से आता है, डिफेंस मिनिस्टर राज्यसभा से आता है, रेल मिनिस्टर राज्यसभा से आता है, कॉमर्स मिनिस्टर राज्यसभा से आता है, पर्यावरण मंत्री राज्यसभा से आता है। आप मजाक बना रहे हैं। जो लोग चुनाव हारते हैं, चुनाव नहीं जीत पाते हैं, राज्यसभा के जरिए मंत्री बनते हैं। इटली में है क्या ऐसा? अब बताइए हमें। मैं इसका उत्तर देता हूं। आपने एक बड़ा एकेडमिक सवाल पूछा है, मैं एकेडमिक उत्तर देता हूं। देखिए, हिंदुस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न, सुन लीजिए प्लीज, हिंदुस्तान जो डेमोक्रेटिक पैटर्न फॉलो करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल पैटर्न, वो वेस्टमिनिस्टर सिस्टम का है, अर्थात यूके का है। यूके का ही ये डॉक्ट्राइन मैं आपको बता रहा था, सैलिसबरी एडिशन डॉक्ट्राइन, जिसमें कि आज से 100 साल पहले 1911 में ये डिसाइड किया गया कि अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कोई पार्टी कुछ लिखती है और उसको लोकसभा लोअर हाउस पास
पास कर देती है मगर हाउस ऑफ लॉर्ड पास नहीं करता है तो ये नहीं चलेगा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड केवल 1 वर्ष तक उसे रोक सकती है, 1 वर्ष से आगे नहीं रोक सकती है। इस डॉक्ट्रिन के विषय में अरुण जेटली जी ने बात की। पूरे यूरोप में ये डॉक्ट्रिन चलता है साहब। तो अगर हमने यूरोप के फॉलो किया, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया, तो इस पे हम डिबेट कर ले तो क्या गड़बड़ हो जाता है? ये एक बहस है, ये एक बढ़ते हुए डेमोक्रेसी का बहस है, इसमें क्या बुराई है? नहीं, ठीक है, बहस होनी चाहिए, बहस की गुंजाइश बनी रहनी चाहिए। बहस इस पर भी होनी चाहिए कि क्या अपराधी का कद बढ़ जाता है पॉलिटिकल ग्राउंड पे आते ही, और इस दौर में यही कुछ हो रहा है। हम बार बार उसी दिशा में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मौजूदा वक्त में देश को सबसे सामने परेशानी यह है कि जो क्रिमिनल हैं, जो करप्ट हैं, वो बेहतर पॉलिटिशियन हो गए हैं, बड़े पॉलिटिशियन हो गए हैं, पार्लियामेंट में वो पॉलिसी बनाने लगे हैं। इस देश की हालत स्टेट्स में ऐसी हो गई है और आंकड़े बता रहे हैं सर, 1600 से ज्यादा विधायक के ऊपर केसेस क्या है इस देश के भीतर। इसलिए ये सवाल है, बार बार निकल कर आ रहा है कि ये मैसेजेस क्या देते हैं। आलोक जी, अब लेकिन सवाल है कि जब राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी आएंगे, जाहिर है वो भी पॉलिटिकल जानकारी ही देने आएंगे और पॉलिटिकल मैसेज ही देंगे, यहां से कन्वे करेंगे। ये पॉलिटिकल मैसेज आने वाले वक्त में देश के सामने मुश्किल भी खड़ी करेगा। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अटक गया है, बाहर से पैसा आ नहीं रहा है, जीएसटी बिल रुक गया है, संसद चल नहीं पा रही है, यानी एक मुश्किलात है आपके सामने। अब इसमें रास्ता क्या बचता है या क्या रास्ता है सामने? देखिए, रास्ता ये है कि जो सत्ता में है उनको भी कुछ रास्ते खोलने होंगे। असली में चूंकि जिम्मेदारी हमने 5 साल चुन के भेजा है ना जिस सरकार को, हमने, मतलब जनता ने, भारत की जनता ने, और इसलिए मुझे लगता है कि लगातार कन्फ्रंटेशन, ऐसा दौर, मतलब जब से मैं पत्रकारिता में हूँ, और फखरुद्दीन साहब तो हमसे बुजुर्ग हैं, कि कहीं ऐसा नहीं देखा गया कि इतना बड़ा टकराव दिखाई दे। तो रास्ता तो दोनों को, देखिए, जब हम पहले भी कह रहे थे कि आप यदि कानूनी मामले चलते रहें, पहले भी चलते रहे, जैसे मैंने कहा नरसिंह राव के समय में हवाला मामला चला, लेकिन ऐसा तो नहीं दिखाई दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी दोनों ने कह दिया हो अभी भी, बल्कि सब समित जी भी नरसिंह राव जी का नाम ही लेते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी भी नरसिंह राव का नाम लेते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का नाम सोनिया गांधी और राहुल गांधी सम्मान से लेकर के कहें कि भाई हमें चलाना है, आर्थिक स्थिति सुधारना है, लेकिन आप मुंह में शहद दे दीजिए और ऊपर सिर पर जो है हथौड़ा मार दीजिए, तो कैसे कोई आदमी आपके साथ हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ेगा? ये समस्या और उनकी नहीं है, वो पूरे देश के नीतीश कुमार के लिए भी है, वो मायावती के लिए है, वो ममता बनर्जी के लिए है। तो सारे लोग इस समय, जिसको मैं मानता हूँ, इसलिए आप जो सवाल उठाया, आर्थिक सबसे ज़्यादा लोग चाहते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधार हो। एक सवाल खाली यही है कि पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन अगर इस रूप में देश के भीतर हो रहा है और एक कानूनी मैसेज को भी राजनीतिकरण करके राजनीतिक ताकत बढ़ाई जा रही है, तो ये मैसेज देश के सामने चुनौती है, मुश्किल है, या ये आपके लिए भी बेहतरीन वक्त है? संबित जी बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं, देखिए, विमर्श हो रहा है। विमर्श में अभी आलोक जी ने कहा कि अगर हम कांग्रेस के बड़े बड़े नायकों के ऊपर, सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर हथौड़ा मारे तो कैसे पार्टी काम करेगी, कैसे ये देश आगे बढ़ेगा? आप बताइए, ये कोर्ट का हथौड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी का कक्ष नहीं था। और क्या अगर हम यहाँ पर कोऑपरेशन चाहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि करप्शन में इनको स्कॉट फ्री जाने दे दिया जाए, करप्शन के मामलों की किसी प्रकार से कोई तहकीकात ना हो, किसी प्रकार से जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा ना जाए और वो कोर्ट में प्रस्तुत ना हो। क्या आपको कहना है कि एक इम्यूनिटी देना चाहिए, जो लोग करप्ट है उनको हम लोग इम्यूनिटी दे दे और इनको कहें कि नहीं, आप करप्शन कर चुके हैं, कोई बात नहीं, मगर आप कृपया करके आप जीएसटी पास कर दीजिए, हम आपको नहीं पकड़ेंगे। आप जो है दोबारा उस स्थिति में हम ये चाह रहे हैं कि इस दिशा में आइए कि एक्चुअल जब सिस्टम ही करप्ट बना दिया आपने, उस सिस्टम में से एक तो पॉलिटिकल लीडर्स आप सजा दे दीजिए, जो कीजिए कानून जो काम कर दे, ये मसला नहीं है। सवाल है कि आप गवर्नमेंट चला रहे हैं तो देश भी चल रहा है और देश के सामने ये बड़ा मैसेज होते जा रहा है कि करप्शन जड़ में है। उस दिशा में आप सोचते ही नहीं है, उस दिशा में जाते ही नहीं है, और इन छोटी छोटी स्थिति या बड़ी बड़ी स्थिति के जरिए इस सिस्टम में सुधार की स्थिति में आप बढ़ना नहीं चाहते हैं। मैसेज ये आ रहा है। देखिए, 1.5 साल से ऊपर इस सरकार चलाते हुए हो गया, एक पैसे का भी कोई स्कैम की खबर आई? बिल्कुल नहीं। मतलब सिस्टम सुधर रहा है। सर एक चीज बताएं आपको, अरे हम आपको एक चीज बता देते हैं, राजनीतिक गलियारे में पत्रकार जो देखता समझता है वो क्या कहता है, उसका आर्गुमेंट है मनमोहन सिंह के दौर में
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए तमाम रास्ते खोले जा रहे थे, तो दलालों से लेकर करप्ट लोग की भरमार हो गई। इस दौर में कुछ किया ही नहीं जा रहा है, तो कहां से दलाल आएंगे और कहां से करप्ट लोग आएंगे? नहीं, मुझे समझ में नहीं आ... खुल ही नहीं रहे हैं। चलिए मैं उसका उत्तर देता हूं। कुछ किया नहीं जा रहा है और ग्रोथ रेट बढ़ के सिस्टम ही वैसा है कि जैसे ही आप करेंगे वैसे ही करप्शन शुरू हो जाता है। मुश्किल ये हो गई है। पुण्य जी आप मुझे प्लीज 10-20 सेकंड दे दे, उसके बाद आप इंटरजेक्ट करें तो अच्छा रहेगा। अब देखिए, नंबर 1 कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बढ़ के 7.4 हो जाता है। कुछ किया ही नहीं जा रहा है तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो कहां तो जाके -2.5 था पिछले साल, और अब वो बढ़ के 9.8 हो जाता है। कुछ किया ही नहीं जा रहा है फिर भी जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। ये ऐसे तो इन्फ्लेशन घट रहा है, ऐसे कुछ किया नहीं जा रहा है, सब कुछ हो जा रहा है तो इन्फ्लेशन आपका बढ़ गया है। नहीं वो एक मिनट मेरा हुआ नहीं है। सरकारी आंकड़ा बता रहे हैं सर, रोजगार कम हो गया है, हम सरकारी आंकड़े बता रहे हैं। आपने प्रोडक्शन का जिक्र किया, हम चुप रहे, लेकिन सब चीजों को उसमें मत मिला दीजिए, फैक्चुअल रहे हम लोग। एक मिनट जरा, वकीलों की क्या राय है? मैं जरा बात कीजिए। नहीं, मैंने पूरा किया ही नहीं। आपने हमारे साथ वरिष्ठ वकील साहब, क्या दलीलें हुई? बोलिए अहमद, क्या बोला? देखिए, हमारे साथ है रमेश गुप्ता जी जो कि वरिष्ठ वकील है, बिल्कुल उस वक्त आर्ग्यू कर रहे थे, साथ में मौजूद थे। सर, क्या कुछ किसने किसके लिए श्योरिटी दी, पहले तो आप ये बता दें। देखिए, सबका तो मेरे को याद नहीं रहा। राहुल गांधी जी के लिए प्रियंका गांधी जी ने श्योरिटी दी है, और सोनिया गांधी जी के लिए AK एंटोनी साहब ने श्योरिटी दी है, और मोतीलाल वोहरा जी के लिए अहमद पटेल भाई ने श्योरिटी दी है, और एक एक्यूज के लिए श्याम पेटोदा मसरोली अजय माखन जी ने श्योरिटी दी है, और एक ऐसे और श्योरिटी थे, उसका नाम सुमन दुबे के लिए भी जो है, हाँ, एक श्योरिटी दी है, नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। तो ये बताइए, कितने 50,000 रुपए का बॉन्ड था, 50,000 का पर्सनल बॉन्ड था, और वो श्योरिटी दी है। जज साहब ने बहुत मतलब प्यार, मतलब जिसको कहते हैं कि कोई बिगर ज्यादा वेरीफाई किए, नाम पूछा सिर्फ, और छोटी कोई कंडीशन नहीं लगा, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ज्यादा अपोज कर रहे थे, कह रहे थे ये लोग भाग सकते हैं। अपोज तो नहीं करा, बेसिकली जब हमारी बेल का ऑर्डर हो गया तब स्वामी जी ने कहा कि इन पे ये शर्त लगानी चाहिए कि जब ये विदेश जाएं तो ये परमिशन कोर्ट से लेके जाएं। तो जज साहब ने अपने आप ही कहा कि ये क्या कह रहे थे कि ये भाग सकते हैं? अब मैं तो ये नहीं, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई विदेश ये जा सकते हैं, इससे ट्रायल में हिंड्रेंस पैदा हो सकती है, डिले हो सकता है, इसलिए ये शर्त लगाई जाए। जज साहब ने कहा नहीं, बड़े सम्मानित लोग हैं, ये इस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के पदाधिकारी हैं, तो ऐसी कोई शर्त लगाने की मैं बात खारिज करता हूँ। आप तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ ही खड़े हुए थे, अगर हम उनके टेम्परामेंट उस टाइम वहां पर उसकी बात करें तो क्या कूल थे एकदम, कोई टेंशन? देखिए, एक तो वो उनको ऑफर भी किया गया कि आप कुर्सी पे बैठ जाइए, पर उन्होंने, इवन मोतीलाल वोहरा जी जो इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी कहा नहीं, हम खड़े हैं, और जहां पर एक्यूज को खड़ा होना चाहिए वहीं आकर वो खड़े हुए हैं सभी, और खड़े ही रहे हैं। और उसके बाद जब हो गया और उन्होंने कहा कि अब हम जा सकते हैं, जब उनको कहा गया आप जा सकते हैं, उसके बाद वो कोर्ट से बाहर निकले। अगली तारीख कब तय की और उस दिन भी क्या आना होगा, कोई एग्जामिशन तो नहीं लिया? 20 फरवरी को 2 बजे प्री चार्ज एविडेंस के लिए ये केस अब फिक्स हुआ है, और जो प्रोसीजर के हिसाब से तो एक्यूज को कोर्ट में हाजिर होना होता है, या वो अपनी हाजिरी की एग्जामिशन लगाएं थ्रू लॉयर्स, उस पर वो उस दिन तय होगा कि हम एग्जामिशन लगाएंगे या वो हाजिर होंगे। तो एग्जामिशन लगाएंगे आप लोग? ये आज मैं नहीं कह सकता, ये तो जो तय होगा वो होगा। चलिए, शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर एग्जामिशन कोई नहीं मिला, यानी कोई छूट नहीं मिली है। 20 तारीख अगली तय की गई है इसमें, 20 फरवरी को, और उस दिन जो है प्री चार्ज समनिंग है ये, उसमें चार्ज से पहले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो एविडेंसेस होते हैं, उनके आधार पर जो है उस पर बहस होती है, और उसके बाद फिर चार्ज के लिए समन किया जाता है दोबारा से। लेकिन उस दिन भी जो है एक्यूज को आना होता है, अगर नहीं आना है तो उसके लिए एग्जेम्पशन एप्लीकेशन लगानी होगी यहाँ पर। जी अहमद, क्या एग्जैक्ट सुब्रमण्यम स्वामी के क्या तर्क थे, ये हम बताने की स्थिति में है? बिल्कुल, देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी का ये कहना था कि इन लोगों को अगर बेल दी जा रही है तो इनके ऊपर कंडीशन लगाई जाए, ये लोग देश से बाहर जा सकते हैं और वापस नहीं आएंगे। इस तरीके की बातें सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने आर्गुमेंट में कही, लेकिन कोर्ट ने खुद जो है इस चीज़ को कंसीडर किया कि ये लोग देश के जो है सम्मानित व्यक्ति हैं, और कम से कम देश छोड़ के भागने की ऐसी कोई नौबत नहीं है, इसलिए किसी भी तरह की कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो साधारण जिसे बेल कहना चाहिए कि 50,000 रुपये के ऊपर जमानत दे दी गई है, और उस पर जो है श्योरिटी भी लिया गया है सबके लिए, जैसा कि रमेश गुप्ता ने भी बताया कि सोनिया गांधी के लिए
किसने श्योरिटी दिया, और राहुल गांधी के लिए प्रियंका गांधी ने श्योरिटी दिया। AK एंटनी ने जो है सोनिया गांधी के लिए श्योरिटी है, यानी कि जो है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि वो जो है उनकी जमानत ले रहे हैं। जी, तो कुल कितना मिनट लगा इस पूरी प्रक्रिया को निपटाने में, जो जमानत की पूरी प्रक्रिया थी? जानना चाहेंगे किसने किसके लिए जमानत? देखिए, करीब पूरी प्रक्रिया में 35 से 40 मिनट लगे होंगे पूरी प्रक्रिया को जो है खत्म होने में। आधा घंटा आप मान लीजिए प्रसून के आधे घंटे के अंदर जो है पूरी प्रक्रिया खत्म हो गई है, क्योंकि भीड़ काफी थी। पूरा कोर्ट रूम जो है, टॉप ब्रास जो है, जो कांग्रेस लीडरशिप है, वो सभी वहां पर ओके, हम आपको रोक रहे हैं इन सबके बीच। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिसका इंतजार 24 अकबर रोड में हो रहा था कि क्या वो वहां पर किस रूप में अपनी बात को रखेंगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों नजर आ रहे हैं। मौसमी हमारे साथ 24 अकबर रोड से जुड़ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस की तरफ से क्या कहा जाता है, खासतौर से कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां पर मौजूद है। इसका इंतजार लगातार हो रहा है कि किस रूप में, क्योंकि इस केस को लेके जितना राजनीतिकरण किया गया और इसको लेके जो राजनीतिक तौर पे जो अपने लामबंदी दिखाई गई और तमाम, ये देखिए, ये एक नज़ारा है 24 अकबर रोड का, जहां पर अब वहां पर पहुंचेंगे राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों पहुंच रहे, और जो भी कार्यकर्ता, नेता, सांसद, जो भी जिसकी भी मौजूदगी थी वो वहां पर पहुंचे। बाकायदा पूरी व्यवस्था की गई कि किस रूप में आज के दिन को 24 अकबर रोड में राजनीतिक तौर पे तब्दील कर दिया जाए और एक मैसेज राजनीतिक तौर पर देश भर में दिया जाए, क्योंकि संसद के भीतर भी लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आज उसी रूप में कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे और गुलाम नबी आज़ाद ने आके शुरुआत में भाषण दिए कि वह किन मुद्दों को उठाते हैं, कैसे मुद्दे खारिज हो जाते हैं। तो राजनीतिक तौर पर कांग्रेस चाहती है कि इस पूरे को एक पॉलिटिकल इवेंट में कन्वर्ट कैसे किया जाए, यानी सवाल सिर्फ नेशनल हेराल्ड मुद्दे भर का नहीं है, नेशनल हेराल्ड मुद्दे के जरिए राजनीतिक तौर पर इसके लिए एक अपने अनुकूल बिसात बिछाने का है। नेताओं की पूरी फौज आप देख सकते हैं, जाहिर है वहाँ पर तमाम माइक भी सज चुके हैं, तमाम नेताओं की मौजूदगी है, सब वहाँ पर पहुँचे हैं, हर कोई की मौजूदगी वहाँ पर नज़र आ रही है। जो भी चेहरे, सब चेहरे टेलीविज़न पर आते रहते हैं, अपने अपने पार्टी को कर। हाँ मौसमी, बताइए आप क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल प्रसून, देखिए कांग्रेस के लॉन्स में एंटर किए तो एक तरीके से खुशी की लहर कार्यकर्ताओं में दौड़ गई। ये नजारा आपको देखने को मिलता है कांग्रेस में तब जब किसी का जन्मदिन होता है, या तो राहुल गांधी का या सोनिया गांधी का, तो एक तरह से जश्न का माहौल नजर आ रहा है कांग्रेस दफ्तर में। और अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी किसी भी वक्त अपना बयान मीडिया को देंगे, मीडिया से मुखातिब होंगे। तमाम कार्यकर्ताओं का हुजूम है, वो भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सुन। There are all the big leaders of Congress who have gathered at AICC office. Sure. Workers are also there. Sure. So in a way they are trying to show their strength. No, you see, the issue is that this vendetta question was raised before the trial court judge, Ms. Manocha. It was raised before Justice Sunil Gaur. Both have dismissed it. Supreme Court in previous judgments, also in the Bhajanlal case of 1992, they dismissed this. They say that each time maybe there is a vendetta, but the fact is we have to look at the data, the facts, and so on. If the facts are strong, it doesn't matter whether a person has brought it to the notice of the police authorities because of a vendetta. Mr. Swamy, were you also briefing the senior leadership of Bharatiya Janata Party, because this is what another allegation of Congress? Well, I have so many friends. I'm an old Jansanghi. I started my career in Jansang. All these people, many of them, when I was youth president, they used to be my general secretaries. Like Venkaya Naidu was my state president of Andhra. I know them all personally, and we run into each other all the time. They will ask me, what is, what's going on in this? Where will it go? Have you got enough material? That sort of thing. That is, if you call that uprising. I have not taken an appointment with the Prime Minister and gone and spoken to him at all. In fact, I have never spoken to the Prime Minister verbally in his office on this question. What next? No, I will lead evidence in February, and I wanted to do it right away, but they said no, please give us till February. Then I said to Sybil, if you say please, I will agree to a adjournment. So he said, please have it on February 20th. I said, okay. Mr. Swamy, many of us were not there inside the court room. What exactly happened? My wife, who's also a lawyer, who's also my teacher-in-law, and then my two, people who have been connected, Ishkaran Bhandari and Jatinder Chaudhary, who are standing at the back.
They were there, and then there was Dilip Kumar, who practices in the Patella court. We three were there. They three were there. My wife was there. I was there. We were sitting. First came Ahmed Patel. He exchanged greetings and went and took the back row. And then after some time, the lawyers came. Of course, they are all very friendly. I know them from a long time. And then, of course, Mrs. Gandhi and Priyanka Gandhi and Rahul Gandhi, they trooped in. And they were put in a corner where the accused are supposed to stand. They were not allowed to sit. Except Motilal Vora, who's I think 88 or 87 or 88, he was allowed to sit on seeking permission to sit. So the court then said, I thought they will say they will not take bail, but which is what they've been announcing. But they produced a ready-made bail application, and they put it before the judge, and then the judge said, okay, who's going to stand surety? So it turned out for Sonia Gandhi it was A.K. Antony, and for Rahul Gandhi it was Priyanka Gandhi, and five, each of them. I don't think Manmohan Singh was asked to be a surety for anybody. Maybe they're not sure of him. But the fact is that they never protested, saying, no, we want... At one stage, they made a passing remark about exemption. The judge said, no. We'll see at the next hearing, you'll no exemption. So the exemption part was not accepted. Then he asked me, you have anything? I said, yes. These people have a habit of disappearing. And sometimes they disappear for 57 days without notice. And, trial will get delayed. So therefore, they should seek your permission before going abroad. Then he said, well, they are held very responsible position. And at this stage, I cannot think that they will leave just like that to disrupt our court. So I will not accept that. And that means that in future, if they do that, they leave when the court is going to meet and they are supposed to be here, then I can again raise it. So I was quite satisfied with the way everything went. Then the question of date, when I will start the evidence. And then there will be cross-examination and all that. So in that, you see, I think the issue of when that would be held, they wanted some documents. I said I'll give it to them in 1 week, the complaint copy, etc., which they already have from the Delhi High Court. But still, there's a technicality, so they wanted an extra copy. So I agreed to that, and I wanted the date in January. They said no, February. Then it was said 13th. Then Sybil said no, please make it 20th. I said I won't agree. The judge was also on my side on this. But then I told, he said please. So I said if you say please, I will agree. And I agreed. हिंदी में देखिए आज सारे जो अब क्या कहते हैं अपराधी या आरोपी या मुलजिम उर्दू है नहीं anyway, तो मैं आरोपी कहूँगा। आरोपी आज सारे उपस्थित रहे, सिर्फ ये पिट्रोडा नहीं आए थे। तो पिट्रोडा के लिए मैंने कहा कि वारंट जारी करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि अगले हियरिंग में नहीं आएंगे, तो फिर आप उस समय ये प्रेयर कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे ही होता है कि एक और चांस दिया जाता है। उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिया कि कान में कोई तकलीफ है तो वो विदेश नहीं जा सकते। तो फिर उसके बाद सवाल आया कि उन्होंने सीधा कहा जज ने कि बेल एप्लीकेशंस आपने तैयार किया? उन्होंने कहा हाँ तैयार किया। मैं तो सोच रहा था उसमें बहस होगी, और बिल्कुल चुपचाप उन्होंने बेल। फिर कहा कि कौन श्योरिटी देगा, माने बॉन्ड, जिसको कहते हैं बॉन्ड नहीं मानेंगे, पर्सनल बेसिस में लेंगे, वो भी नहीं हुआ। फिर 50,000 रुपए के लिए बॉन्ड इसने दिया सोनिया गांधी के लिए एंटनी, फिर प्रियंका गांधी ने राहुल को दिया। ऐसे एक एक का था, तो इन सब ने